नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस का सफाया, बीजेपी कामयाब। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हैरत अंगेज मुजाहरा। कांग्रेस के लिए नतायज मायूस कुन, मुनासिब वक्त पर वजीर आजम के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। रियासत की तकसीम पर सुप्रीम कोर्ट से मशवरा लेने की जरूरत, सदर जमहूरिया को चंद्रबाबू नायडू का मकतूब। और जेडीमेटला की केमिकल फैक्ट्री में भयानक आतिशज़दगी, करोड़ों रुपए का नुकसान। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। लोकसभा इंतखाबात से ऐन कबल बीजेपी ने असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को 4-0 से शिकस्त दे दी और राजस्थान पर कब्जा करते हुए मध्य प्रदेश में इख्तिदार को बरकरार रखा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी इसे इख्तिदार हासिल हुआ है और दिल्ली में वो तश्कील हुकूमत के करीब पहुंच चुकी है, जहां आम आदमी पार्टी ने इसके ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में तमाम बड़ी सियासी जमातों को बौखलाहट का शिकार बना दिया है और पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा कामयाब बनकर उभरे, जिन्होंने 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर रहने वाली शीला दीक्षित को बड़े फर्क से शिकस्त दे दी। आम आदमी पार्टी के शानदार मुजाहरे ने दिल्ली में कांग्रेस का सफाया कर दिया, लेकिन बीजेपी को भी इसने वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने से रोक दिया। बीजेपी दिल्ली में 31 नशिस्तों के साथ वाहिद सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरी है। 70 नशिस्तें असेंबली में, इसे अक्सरियत के लिए मजीद 5 अरकान की तायद दरकार है। आम आदमी पार्टी ने 28 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 8 पर कामयाबी मिली। बीजेपी की हलीफ अकाली दल को 1 नशिस्त पर कामयाबी मिली। वज़ारत-ए-उज़्मा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की जारहाना मुहिम के जरिए बीजेपी ने राजस्थान में कांग्रेस से इख्तिदार छीन लिया और इसे 3/4 अक्सरियत हासिल हुई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना इख्तिदार बरकरार रखा और यहाँ भी 2/3 अक्सरियत हासिल हुई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए ये हैट्रिक रही, जहां चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की क़यादत में पार्टी ने 230 रुकनी असेंबली में 165 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। इस तरह इसे गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले 22 ज़ायद नशिस्तों पर कामयाबी मिली। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और इसे साबिक़ा 71 के मुकाबले सिर्फ 58 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। बीएसपी ने 4 और आज़ाद अरकान ने 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। राजस्थान में वसुंधरा राजे की क़यादत में बीजेपी ने कांग्रेस को इख्तिदार से बेदखल कर दिया। 200 रुकनी असेंबली में बीजेपी को 162 नशिस्तों पर कामयाबी हुई, जबकि कांग्रेस सिर्फ 21 नशिस्तों पर कामयाब रही। हालांकि इससे पहले बीजेपी अरकान की तादाद 78 थी, जबकि कांग्रेस के पास 96 नशिस्तें थी। छत्तीसगढ़ में मुकाबला अगरचे सख्त रहा, लेकिन बरसर इख्तिदार बीजेपी ने 49 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली और चीफ मिनिस्टर रमन सिंह ने भी हैट्रिक बनाई। 90 रुकनी ऐवान में कांग्रेस को 39 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। अवाम के फैसले को कबूल करते हुए कांग्रेस की आला क़यादत ने अहद कर लिया कि 2014 लोकसभा इंतखाबात से कबल पार्टी मुनासिब वक्त पर अपने वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार का ऐलान करेगी। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने कहा कि 4 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के नताइज पर पार्टी बेहद मायूस है। इसके सख्त मुहासबे की ज़रूरत है। सोनिया गांधी और इनके फर्जंद राहुल ने, जो पार्टी के नायब सदर हैं, कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पर इतवार की शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सोनिया ने कहा, यकीनन अवाम खुश नहीं है, वरना वो ये नतीजा ना देते। उन्होंने शिकस्त के असबाब का सरसरी तज्जिया करते हुए कहा कि इसकी कई वजूहात हैं, जिसमें महंगाई और मुख्तलिफ मसाइल शामिल हैं। ताहम उन्होंने यकीन जाहिर किया कि असेंबली इंतखाबात के नताइज लोकसभा इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं होंगे। उन्होंने पुरएतमाद लहजे में कहा कि रियासती इंतखाबात में अवाम ने रियासती सतह की शख्सियत पर तवज्जो मरकूज़ की, जो इनकी क़यादत कर सकते हैं। आम इंतखाबात का मामला इससे मुख्तलिफ है। इस वक्त अवाम ये देखेंगे कि कौमी सतह पर कौन इनकी रहनुमाई कर सकता है और हुक्मरानी का अहल कौन है।
ये पूछने पर कि क्या अब बीजेपी के नरेंद्र मोदी के मुताबिक कांग्रेस के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के ऐलान का वक्त आ गया है, सोनिया गांधी ने कहा कि अवाम को तशवीश की जरूरत नहीं, मुनासिब वक्त पर वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। जब इनसे पूछा गया कि क्या वो राहुल गांधी होंगे तो पहले तो वो झिझके, फिर कहा इसका फैसला पार्टी मुनासिब वक्त पर करेगी। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मशहूर आम आदमी पार्टी ने तश्कील हुकूमत के लिए किसी भी सियासी पार्टी से तायद हासिल करने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपने पार्टी दफ्तर के बाहर जमा हामियों और मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इनकी पार्टी असेंबली में तामीरी अपोजिशन का रोल अदा करेगी। केजरीवाल ने 3 मियाद से चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज शीला दीक्षित को 25,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दे दी है। उन्होंने नतायज को तारीखी करार दिया और कहा कि अवाम निकल आए हैं और एक साफ सुथरी और ईमानदार सियासी जमात को वोट दिया है, इसलिए ये नतायज तारीखी हैसियत रखते हैं। यह आम आदमी पार्टी की नहीं बल्कि अवाम की कामयाबी है। ब्यूरोक्रेट से सियासतदान बनने वाले 45 साल केजरीवाल ने हामियों की तालियों की गूंज में कहा, हम तामीरी अपोजिशन का रोल अदा करेंगे और हुकूमत बनाने किसी पार्टी से तायद तलब नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी करप्शन के खिलाफ अन्ना हजारे की क़यादत में सिविल सोसाइटी तहरीक से 1 साल कबल ही सियासी जमात में तब्दील हुई और हैरत अंगेज तौर पर कौमी सियासत के मरकज दिल्ली असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए 2 कौमी जमातों कांग्रेस और बीजेपी को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि नतायज कांग्रेस और बीजेपी जैसी मुस्तहकिम सियासी जमातों के लिए एक पैगाम है कि इन्हें अपनी सियासत का तरीक़ेकार बदलना होगा। अगर उन्होंने तब्दीली नहीं लाई तो अवाम उन्हें उखाड़ फेंकेगी। दिल्ली की वजीर दाखिला शीला दीक्षित ने दिल्ली में कांग्रेस के हाथ से इख्तिदार निकल जाने और खुद अपनी नशिस्त बचाने में नाकामी के बाद ओहदे से इस्तीफा दे दिया और कहा कि पार्टी इंतखाबात में होने वाली कोताहियों का जायजा लेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग को अपना मकतूब इस्तीफा भेजने के बाद रिहाइशगाह के बाहर सहाफ़ियों से बात करते हुए दीक्षित ने कहा कि दिल्ली के अवाम ने जो फैसला दिया है इसका हम एहतराम करते हैं और गुज़िश्ता 15 बरसों तक पार्टी की तायद करते रहने पर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली और कौंसिल का इजलास 12 दिसंबर को 10 बजे दिन से शुरू होगा। चूंकि जारिया साल जून में रियासती मुकन्नना के जो इजलास मुनक्किद हुए थे, इसके इल्तिवा के लिए गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन की जानिब से कोई आलमिया ताहाल जारी नहीं किया गया है। इसलिए 12 दिसंबर से तलब किए जाने वाले इजलास के लिए गवर्नर की जानिब से कोई आलमिया जारी नहीं किया गया। अलबत्ता हुकूमत की दरख्वास्त पर स्पीकर असेंबली और सदरनशीन कौंसिल के दफातर की जानिब से इजलासों की तलबी से मुतालिक आलमिया सेक्रेटरी मुकन्नना के जरिए आज जारी किया गया। रियासती मुकन्नना के इस इजलास में जो सरमा इजलास करार दिया गया है, इसको काफ़ी अहमियत हासिल हो गई है, क्योंकि इस इजलास में रियासत की तंजीम जदीद से मुतालिक बिल पर अरकान की राय हासिल की जाएगी। 5 दिसंबर को तेलंगाना बिल की मरकजी काबीना की जानिब से मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद इसे सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के पास भेज दिया गया। तौक़े है कि इस बिल को सदर जमहूरिया 9 दिसंबर को रियासती असेंबली रवाना करेंगे, चूँकि रियासती असेंबली के इजलास की तलबी का हुकूमत ने पहले ही ऐलान कर दिया था। इसलिए मुल्क के दस्तूरी सरबराह की हैसियत से सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की जानिब से तेलंगाना पर जो रेफरेंस रवाना किया जा रहा है, इस पर असेंबली को बहस करना होगा। असेंबली सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की जानिब से भेजे जाने वाले तेलंगाना से मुतालिक रेफरेंस के लिए राय देने कितना वक्त लेगी, इस बात का इन्हिसार सदर जमहूरिया की जानिब से दी जाने वाली वक्त की मोहलत पर होगा। बीजेपी ने दावा किया कि मुल्क से कांग्रेस पार्टी के सफाये का वक्त आ चुका है। बीजेपी के सीनियर लीडर एन वेंकैया नायडू ने 4 रियासती असेंबलियों के इंतखाबात में अपनी पार्टी की शानदार कामयाबियों पर मनाए जाने वाले जश्न के दौरान मीडिया नुमाइंदों से कहा कि ये इंतखाबी नतायज इस बात का इशारा है कि अवाम कांग्रेस की हुक्मरानी के मुखालिफ हैं और वो बीजेपी को एक मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बेहतर हुक्मरानी और तरक्याती स्कीमात को अवाम ने कबूल किया है,
जबकि राजस्थान के अवाम कांग्रेस हुकूमत से बेजार हो चुके थे, जिसको उन्होंने बेदखल कर दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी में बाज़ नक़ाइस का एतराफ़ किया। वेंकैया नायडू ने ताहम ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर में हुए नक्सलाइट हमले में अपने चंद कायदीन की हलाकतों के सबब कांग्रेस को फ़ायदा हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तरक्की व भलाई के प्रोग्राम को अवाम कबूल किया। वेंकैया नायडू ने कहा कि दिल्ली में मुखालिफ कांग्रेस वोट आम आदमी पार्टी ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर 3 मरतबा फायद रहने वाली कांग्रेस रहनुमा शीला दीक्षित को शिकस्त दी है। वेंकैया नायडू ने कहा कि सारे मुल्क में मुखालिफ कांग्रेस लहर चल रही है और बीजेपी को वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए नामजद अपने उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की मुहिम से भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को बआसानी कामयाबी हासिल होगी और नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज होंगे। तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने मरकज पर इल्जाम आयद किया कि इसने रिवायात को मलहूज रखे बगैर गैर जिम्मेदारान अंदाज में आंध्र प्रदेश की तकसीम का फैसला किया है। चंद्रबाबू नायडू ने सदर जमहूरिया से मुतालबा किया कि वो इस ज़िमन में तमाम हसास मसाइल का जायजा लें और इन मसाइल को सुप्रीम कोर्ट से इसके मशवरे के लिए रुजू करें। चंद्रबाबू नायडू ने सदर जमहूरिया के नाम रवाना करदा अपने मकतूब में कहा कि आंध्र प्रदेश रियासती तंजीम जदीद बिल के मसूदे की तैयारी में मरकज ने तमाम मुतालिका फरीकीन को एतमाद में लिए बगैर मसूदे की तैयारी में जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए एक ख़तरनाक मिसाल कायम की है, जिससे इलाकों के माबीन मुख्तलिफ मसाइल पैदा होंगे और इस अंदाज में तैयार करदा बिल पर अमलावरी की सूरत में रियासत के अवाम के माबीन मुनाफरत पैदा होगी। चंद्रबाबू नायडू ने अपने मकतूब में मजीद कहा कि आपको सख्त अफसोस के साथ मुतला कर रहा हूँ कि तंजीम जदीद के मसूदे में अक्सर दिफात गैर दस्तूरी और नाकाबिले अमल है। तक़सीम के लिए आंध्र प्रदेश कानून साज असम्बली की करारदाद की मंजूरी की अहमियत व ज़रूरत को उजागर करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ ने जो रिवायात को मलहूज रखे बगैर इंतहाई जल्दबाजी और इजलत पसंदी में तंजीमी जदीद का मसूदा तैयार किया है और गैर मामूली इजलत के साथ इसको सदर जमहूरिया के दफ्तर से रुजू कर दिया। तेलंगाना इलाके के अरकान पार्लिमान कांग्रेस पार्टी ने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के तर्ज अमल की पुरजोर मुखालिफत की और इस तर्ज अमल को कांग्रेस पार्टी के लिए ही इंतहाई नुकसानदेह करार दिया और कहा कि रियासती असम्बली में तेलंगाना बिल को मंजूर न होने देने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का ऐलान न सिर्फ इंतहाई तकलीफदेह ही नहीं बल्कि बिल्कुल तौर पर बदबख्ताना बात है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज रहते हुए इस तरह के ऐलानात और बयान देना खुद किरण कुमार रेड्डी की रायलसीमा जहनियत की अक्कासी के सिवा और कुछ नहीं है। पूनम प्रभाकर और आनंद भास्कर अरकान पार्लिमान ने ये बात कही और बताया कि ऐसा दिखाई देता है कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी दस्तूर से वाकिफ नहीं है और ये साबित हो चुका है कि किरण को दस्तूर के ताल्लुक से कोई मालूमात नहीं है। इन अरकान पार्लिमान ने चीफ मिनिस्टर को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने तेलंगाना के मसले पर अपना मुखालिफाना रवैया रखते हुए कांग्रेस हाईकमान के फैसले की मुखालिफत करना चीफ मिनिस्टर की हैसियत से इन्हें हरगिज जेब नहीं देगा। जडीमटला के एक फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में गोदाम में रखा हुआ कई टन केमिकल जलकर खाकस्तर हो गया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। महकमा आतिशफ़रोग़ को इस बात की इत्तला दी गई, जिसके फौरी बाद 5 फायर ब्रिगेड्स ने तकरीबन 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग के शोलों पर काबू पाया। आग लगने की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म ना हो सका। आग लगने के बाद मुकामी अवाम और अतराफ की फैक्ट्रीज के वर्कर्स में सनसनी फैल गई। जडीमटला पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आग लगने की वजूहात की तहकीकात का आगाज कर दिया। कुतबुल्लापुर के एमएलए श्री सैलम गौड़ और कॉरपोरेटर सुरेश रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर मुआयना किया। एडिशनल फायर ऑफिसर प्रभाकर रेड्डी, रीजनल ऑफिसर जीवी नारायण राव, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर नागार्जुना रेड्डी, सुधाकर रेड्डी की निगरानी में कोकटपल्ली, सनत नगर, जडीमटला, माधापुर, सिकंदराबाद, मौलाली के फायर इंजनों के मदद से आग को बुझाने में मदद ली गई। इस किस्म के वाक़यात के तदारुक के लिए मुकामी एमएलए ने मुतालिका हुक्काम से नुमाइंदगी करने का तयक़ुन दिया। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।